वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर लगातार विरोध बढ़ रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं और बांके बिहारी के साथ ही साथ राधा वल्लभ मंदिर की अगर हम बात करें, नंदगांव की बात करें, बरसाना की बात करें, सभी जगह के जो गोस्वामी हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, इसमें अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि जो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है और क्या कदम उठाने जा रही है। महेश पाठक जी, ये जो पूरा वाकया इस वक्त चल रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर, तो सबसे पहले कॉरिडोर और उसके नियमों पर बात करते हैं। इसको आप क्या मान रहे हैं, अधिग्रहण ही है क्या? क्योंकि उसकी आशंका बहुत ज़्यादा गोस्वामियों में है। देखिए, जहाँ तक आपने सबसे पहले इसी के बारे में बात की, तो ये सरकार का जो मंशा है, भारतवर्ष में आप देखिए जो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा है, हमारा सबसे पहला एजेंडा होता है कि हम मंदिर अधिग्रहण के खिलाफ हैं। आप ये बताइए कि ये मंशा आई क्यों? हमारे ब्रिज में ब्रज तीर्थ विकास परिषद ऑलरेडी बना हुआ है और वो इसीलिए बना कि ब्रज में इतने मंदिर हैं, ब्रज 84 कोस है, तो इनमें हमारे यहाँ ब्रज यात्रा निकलती है, तो उनके स्थान का चयन करके उसको डेवलप करना, जो यात्री ब्रज यात्रा करे उसको पानी बिजली की सुविधा मिले। दूसरा ये है कि यहाँ पर अच्छी सड़कें बने और सुविधा हो, जिसके कि चीफ जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसके बावजूद भी होते हुए आप ये गौर करिएगा कि इन्होंने ये ट्रस्ट बनाया, और ये बना क्यों? यहाँ पर भीड़ आती थी, एक दो हादसे हुए, एक दो लोग गुजरे, और ये बात सही है कि यहाँ की गलियाँ बड़ी तंग हैं, यहाँ पे मकान भी बड़े पास पास में हैं, तो इन्होंने वो भीड़ का इंतज़ाम तो नहीं किया, परंतु एक रातों रात अध्यादेश जारी करके, आप भी जानते हैं कि अध्यादेश की कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो उसको किया जाता है, नहीं तो जब असेंबली बैठती है तो आप उसमें चर्चा कर सकती हैं। ये फटाफट अध्यादेश ले आए और इसमें बड़ा क्लियर है कि कॉरिडोर के अलावा मंदिर का अधिग्रहण, ये मंदिर प्राइवेट है, ये हरदास जी के वंशजों का है, जो मंदिर बना वो उनके पैसे से बना, जो मूर्ति का प्राकट्य हुआ वो निधवन में हुआ, और ये एक 17-18 पीढ़ी से ये पूजा करते चले आ रहे हैं। तो जहाँ तक गलियारे की बात होती तो हम भी समझ लेते कि आदमियों की सुविधा के लिए बन रहा है, परंतु अगर आप उसके नियमों को देखोगे तो उसमें एक कार्यपालक अधिकारी भी बनाएंगे, 11 ट्रस्टी बनाएंगे, वो ये नहीं बनाएंगे, वो बन के आएंगे 9 उसमें अलग अलग अखाड़ों से उससे जो साधु संत और उद्यमी सब लिए जाएंगे, 2 ये रहेंगे, 7 उसमें पदेन रहेंगे अधिकारी, जो भी डीएम एसएसपी यहाँ आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें उनको वोटिंग राइट नहीं होगा किसी डिसीजन पर, परंतु वो उसमें बैठेंगे, परंतु 9 और 2। अच्छा, फिर ये पुजारियों की ड्यूटी डिसाइड करेंगे, कौन कैसे आएगा, कौन कैसे जाएगा, क्या भोग लगेगा, क्या राग लगेगा। तो इनका तो क्यों खर्चा इन्हीं के हाथ से होगा, सब मंदिर का कलेक्शन इनके पास जाएगा, तो ये गोसाई क्या करेंगे? तो एक तरीके से मेरा मानना ये था कि जो बात यहाँ से शुरू हुई कि भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो आपको भीड़ का इंतज़ाम करना चाहिए, और भीड़ भाड़ ज़्यादा के लिए गलियारे की बात थी, तो मैं समझता हूँ ब्रज विकास तीर्थ जो है वो यहाँ पर काफ़ी सड़कें बना रहा है, वो इसको भी बना लेता, परंतु इन्होंने ये न करके ये अध्यादेश लाके ये करना, ये इनकी मंशा है कि हमको मंदिर का अधिग्रहण करना है। मुख्यमंत्री जी के एक बयान का आप जिक्र कर रहे थे, और उस बयान को किस तरीके से संदर्भ देख रहे हैं? आप देखिए कि जब ये मंदिर अधिग्रहण की बात अखिलेश यादव की सरकार में भी आई, तब आपने इनका पार्लियामेंट में बयान सुना होगा, तो इन्होंने कहा कि 25 और 26 अनुच्छेद हमको ये राइट देता है कि हम अपने पूजा पाठ मठ मंदिरों की सुरक्षा रखें। अब वही योगी जी आज कह रहे हैं कि हमको मंदिर अधिग्रहण करना है। तो मेरा मानना ये है कि योगी जी को या तो किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी कि भीड़ भाड़ की प्रॉब्लम थी, आप मंदिर अधिग्रहण पर पहुंच गए, नहीं तो जो आदमी ओपन पार्लियामेंट में विरोध करता है वो आज आके कैसे बोलेगा मेरे को मंदिर अधिग्रहण करना है। दूसरी बात, हमने इनसे ये कहा कि आज मथुरा की खूबसूरती वहाँ की कुंज गलियाँ हैं, आप उनको अगर उजाड़ दोगे तो वो दोबारा बसने वाली नहीं है, और आज जो भीड़ यहाँ पर आ रही है, आज के 50 साल बाद ये और भी दुगनी हो जाएगी।
हो सकता है जगह भी कम पड़ जाए जो आप गलियारा बनाने जा रहे हैं। तो क्यों ना हमने कहा कि आप बाहर हमको जगह दे दें, 20-25 एकड़ 50 एकड़ जो भी है, सरकार उसमें हमारी मदद करे, वहाँ भी एक भव्य मंदिर बने। वो मंदिर और पहले बन जाएगा, क्योंकि यहाँ आप दुकानों को उजाड़ेंगे, मकानों को उजाड़ेंगे, तोड़ेंगे उसको, उनको स्थापित करेंगे। तो मंदिर को शिफ्ट करने के विकल्प पर भी आप लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं? नहीं, गंभीरता से नहीं, हम गोसाइयों के साथ बैठ के मेरी बात हुई और वो लोग तैयार हैं, पर सरकार इसको वापस ले, हमको ज़मीन दे। मंदिर के पास में पैसा है, अगर पैसे की कोई कमी पड़ेगी तो हम भक्त लोग देने को तैयार हैं, क्यों ये पैसा भी भक्तों ने दिया है। जैसे आप देखिए राम मंदिर बना तो मैं मिश्रा जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, वो 2 बार जोड़ दो के कह रहे थे कि राम मंदिर में 1 रुपया भी सरकार का नहीं लगा, सब पैसा भक्तों का लगा है। वो NDTV पे अपना बयान दे रहे थे। तो जब राम मंदिर इतना विशाल बन गया भक्तों के पैसे से, तो बिहारी जी के भी तो करोड़ों भक्त हैं, तो वो बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ईगो न लेकर के सरकार जो है, अगर वो जल्दबाजी में कोई कदम उठ गया, जैसे आप देखिए 4 धाम की लड़ाई चली, हम लोगों ने कंटिन्यूस संघर्ष किया और 2 ही बिल वापस हुए थे, एक किसान बिल और एक 4 धाम का बिल। तो इसमें कोई ईगो प्रेस्टीज की बात नहीं है। सरकार ये लेके चली थी कि भीड़ भाड़ का इंतजाम हो, अब वो पहुंच गए मंदिर अधिग्रहण पर। अब चलिए विकल्प हमने आपको बता दिया, तो आप उसको एमिकेबली सेटल करके इस इशू को ख़त्म करो। अगर ये ख़त्म नहीं होता है तो हमने कल कहा कि गोसाइयों को अकेला न समझा जाए, पूरे भारतवर्ष के पुरोहित उनके साथ में हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सब जगह धीरे धीरे एजिटेशन बढ़ रहा है। तो 4 जुलाई की हमने डेट दी है, जिसमें करीब 100 तीर्थों से हमारे 1000-1500 प्रतिनिधि वृंदावन में आएंगे और अपने जनपद से जो हमारे मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, दाऊजी, महावन, गोकुल, यहाँ से भी, और मथुरा जो मेरी संस्था है जिसका मैं मुख्य संरक्षक माता चतुर्वेद परिषद, तो हम भी कम से कम एक 5-6 हज़ार की संख्या में, इससे पहले भी हमने गोवर्धन में किया था, हम इकट्ठे होकर के, मैं तो मानता हूँ कि सरकार इस बात को समझे, गोस्वामियों को बिठाए और अध्यादेश तो तुरंत वापस ले। मंदिर अधिग्रहण तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो लड़ाई आखिरी तक चलेगी। 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट भी पड़ी है, वहाँ भी पक्ष गोसाई लोग अपना रखेंगे और एक एमिकेबल रास्ता निकल के जो यात्री आ रहे हैं उनकी सुविधा की व्यवस्था की जाए। और वृक्ष तीर्थ विकास परिषद यहाँ मौजूद है, अगर तुम्हें गलियारा बनाना है तो वो तुम्हारा नक्शा बना हुआ है, दे कैन इम्प्लीमेंट, वो हो सकता है। परंतु मेरा मानना ये है कि जो भी आप आज अरेंजमेंट करेंगे वो आगे फिर कम पड़ेंगे। बेस्ट विकल्प ये होगा कि आप एक जगह दें, वहाँ भव्य बिहारी जी का मंदिर बने, कुंज गलियाँ बरकरार रहें, वहाँ बिहारी जी विराजें, पास में पार्किंग हो, आदमी उतरे सीधा दर्शन करे, अपने घर जाए और सुख सुविधा के साथ करे। और इसका यही मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन है। बाकी जो बिहारी जी की मर्जी जो वो करेंगे, आगे आगे देखा जाएगा। बिल्कुल, तो आपने सुना अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा जो है उसके मुख्य संरक्षक है महेश पाठक जी। उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से मंदिर का अधिग्रहण नहीं हो सकता, वो लड़ाई आखिरी तक जारी रहेगी। विकल्पों की बात हो रही है कि एक बड़ी जगह पर एक भव्य मंदिर बनाया जाए, भक्त उसमें अपना योगदान देंगे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि गोसाई को अकेले न समझे सरकार, इसलिए जो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा है वो 4 जुलाई को एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें देश के 100 तीर्थों के जो पुरोहित हैं वो पहुँचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो स्पष्ट चीज़ें हैं, अब देखने वाली बात होगी कि आगे ये विवाद आगे बढ़ता है या सुलझता है। सुनील पांडे के साथ अवधेश, ABP न्यूज़, वृंदावन।